नो, बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। तुम ज्वाइन नहीं किया क्यों अभी तक? राहुल ज्वाइन करो। हाँ, सबको बोलो थोड़ा जल्दी ज्वाइन करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लास्ट डे हम लोग, या फिर जो लास्ट डे इस टॉपिक के बारे में हम लोग का डिस्कशन हुआ था, इट वाज द मॉड्यूलेशन ऑफ एसएसबीएससी सिग्नल। ठीक है, कि एसएसबीएससी सिग्नल जो था, हम लोग जो बोले थे एसएसबीएससी सिग्नल क्या होता है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। अच्छा, वॉइस क्लियर? आई थिंक मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं? यस मैम। ओके, थैंक यू। सो एसएसबीएससी जो हम लोग बोले, एसएसबीएससी सिग्नल मेरा क्या था, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। मींस जो मेरा नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है या फिर जो एम वेव है, उस एम वेव का कैरियर को भी हम लोग कैंसिल आउट सप्रेस कर देते हैं और एक साइड बैंड को भी हम लोग सप्रेस कर देते हैं।
तो ये दोनों चीज सप्रेस करने के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ एक साइड बैंड को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसमिटिंग एंटेना, तो जो सिग्नल हम लोग को मिलता है या फिर जो सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज ओनली द सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल। और जिस सिस्टम के थ्रू हम लोग इसको जनरेट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इसको हैंडल करते हैं, दैट इज SSBAC सिस्टम। तो हम लोग सिंगल साइड में सप्रेस SSBAC सिस्टम का मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन दोनों चीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फाइनल टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसके बारे में हम लोग का डिस्कशन अभी तक बाकी है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन, तो वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन में हम लोग क्या बोले हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्या बोले हैं कि वेस्टिज मींस क्या होता है, वेस्टिज मींस सम पार्ट और अ विंडो। ठीक है, तो SSBAC सिस्टम जो कि हम लोग देखे कि सिर्फ एक ही साइड बैंड को हम लोग भेज रहे हैं, तो इस पे क्या हो रहा है कि थोड़ा एक प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ रहा है, और वो क्या है कि हम थोड़ा ये इसका ड्रॉ करना चाहेंगे। So, हम लोग क्या देखे थे कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेरा कैसा था, ये था मेरा मैसेज सिग्नल, था कि नहीं। और जो अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग देखते हैं तो एम्पलीट्यूड और अगर हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को देखते हैं तो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसा था, हाँ, तो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसा था, स्टार्ट करते हैं शुरू। अब यहाँ पे देखो, ये था क्या मेरा, दिस वन इज माय मैसेज सिग्नल, दिस इज xt, ये था मेरा मैसेज सिग्नल, और ये था मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जिसको हम लोग बोलते थे st, है कि नहीं। अब जब इसका हम लोग सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम देखेंगे या फिर इसको अगर हम लोग सिंगल साइड बैंड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ मान लो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो डॉटेड पोर्शन या फिर जिस पोर्शन को हम लोग हाईलाइट किए, सिर्फ ये वाला पोर्शन को हम लोग भेज रहे हैं, तो अगर ये वाला पोर्शन को ही सिर्फ हम लोग भेजेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होगा इसका, तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कुछ इस तरीके से देखने में हो जाएगा, तो अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेरा इस तरीके से देखने में हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये वाला जो साइड है, पर्टिकुलरली जो ये वाला साइड हम लोग देख रहे हैं, ये वाला साइड में क्या है, जो
फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, बहुत शार्प एज है। हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में ये जो साइड है, ये साइड में क्या है, बहुत शार्प एज है। और जो दूसरा वाला साइड है इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेजुअली डाउनवर्ड जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है एकदम ग्रेजुअली राइज नहीं होके अचानक से वो राइज हो रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बताना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी है ये अचानक से राइज हो रहा है। और अगर ये तो क्या मेरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का बात, तो ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि एसएसबी का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसमें एक साइड में क्या है, बहुत शार्प एज हम लोग को मिल रहा है। अब अगर हम लोग जनरेशन ऑफ एसएसबी सिग्नल को थोड़ा याद करेंगे तो मेरा क्या था, जनरेशन ऑफ एसएसबी सिग्नल में हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पे मेरा क्या होता है कि पहले हम लोग एम वेव को या फिर डीएसबी वेव को जनरेट करते हैं, और उसके बाद एक साइड बैंड को हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर हम लोग उसको जो पोर्शन को हमको भेजना है उस पोर्शन को ही हम लोग पास कराते हैं, उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर उसका जो जो पर्टिकुलर बैंड को पास कराना होता है उसको हम लोग पास कराते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है उस सिग्नल का उसको हम लोग सप्रेस कर देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर। तो ये जो फाइनल स्टेज में जब हम लोग एसएसबी सिग्नल को जनरेट करते हैं या फिर जब जनरेशन होता है, तो ये फाइनल स्टेज में जो फिल्टर हम लोग यूज करते हैं वो फिल्टर को डिजाइन करने में हम लोग को बहुत डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है ड्यू टू दिस पार्ट। जहाँ पे कौन सा पार्ट, जहाँ पे क्या है कि मेरा हमको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में शार्प एज मिल रहा है, मींस यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी जब कभी भी फिल्टरिंग होता है तो फिल्टरिंग में क्या होता है, फिर आफ्टर द आउटपुट मतलब फिल्टरिंग करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो जनरली आउटपुट मेरा कुछ इस तरीके से देखने में होता है, जहाँ पे क्या होता है जीरो से लेके धीरे धीरे ग्रेजुअली राइज करता है फिर धीरे धीरे फॉल करता है। मतलब अगर कोई भी सेंटर फ्रीक्वेंसी के अराउंड कोई भी बैंड को पास करना होगा तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे राइज करेगा फिर फॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक ऐसा बैंड को पास कराना है कि जिसका नेचर क्या है, एक साइड में पूरा शार्प एज है, दूसरा साइड मेरा नॉर्मल है, मीन्स ग्रेजुअली वो धीरे धीरे फॉल कर रहा है या फिर राइज जो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि फिल्टर को डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है जिसको एसएसबी सिग्नल का जनरेशन में फेस करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो दूसरा साइड बैंड है, मींस ये वाला जो साइड बैंड है, ये वाला साइड बैंड का भी एक स्मॉल अमाउंट या फिर स्मॉल पार्ट को भी साथ में भेज देते हैं, सो दैट ये शार्प एज हम लोग को जरूरत है बस इतना ही जिसमें हमको मैसेज कंटेंट है। लेकिन फिल्टर डिजाइनिंग में क्यों हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इस साइड में भी थोड़ा पोर्शन भेज देते हैं। तो अगर इस साइड में भी थोड़ा पोर्शन भेज देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट भले ही ये वाला पार्ट मेरा उतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब ड्राइंग जब नीचे है वो देखना मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये वाला जो पूरा इंटैक्ट रहेगा लेकिन इसका स्मॉल पार्ट हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे या फिर उसको भी हम लोग पास करने देंगे, जिसके कारण क्या होता है कि फिल्टर को डिजाइन करने का जो कॉम्प्लेक्सिटी या फिर फिल्टर को डिजाइन करने का जो प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है उस चीज से हम लोग उससे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसी चीज को भी यहाँ पे बोला गया है, the stringent frequency response requirement on the sideband filter of SSBSC system can be relaxed by allowing a part of the unwanted sideband। अनवांटेड क्यों, क्योंकि हम लोग क्या बोले हैं कि मेरा जो मैसेज इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज कंटेंट जो है उस मैसेज कंटेंट क्या है, सिंगल साइडबैंड में या कोई भी एक साइडबैंड में जितना है दूसरा साइडबैंड में भी उतना ही है। तो दोनों बार सेम सिग्नल को या फिर सेम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना क्या है, वेस्टेज है, रिसोर्स का वेस्टेज है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि मेरा जो साइड बैंड्स है उस साइड बैंड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं,
जो दूसरा साइड बैंड है दैट दूसरा साइड बैंड इज अनवांटेड फॉर अस, ठीक है। Unwanted sideband called vestige, small portion of unwanted, allowing a part of unwanted sideband called as vestige to appear in the output of the modulator. इसीलिए उसका मॉडुलेटर के आउटपुट में इसको हम लोग मतलब उसको पास कर लेते हैं। Due to this, the design of sideband filter is simplified to a great extent. तो इसीलिए जो मेरा साइड बैंड फिल्टर को डिजाइन करने का जो कॉम्प्लेक्सिटी था वो सम एक्सटेंट मेरा उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, बट साइड बाय साइड इतने डिसएडवांटेज भी हम लोग को देखने को मिलता है। और वो क्या है कि मेरा बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ सिस्टम का जो बैंडविड्थ है वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वही बोला भी गया, बट द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज बाय स्लाइटली। To generate a DSP signal, we have to first generate a DSP signal and then pass it through a sideband filter. And this filter will pass the unwanted sideband as it is along with a part of unwanted sideband. तो बेसिकली अगर हम लोग जनरेशन देखें VSP-SC का या फिर SSB-SC का, तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि मुझे एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड वेव से DSP-SC सिग्नल को जनरेट करना होता है, और आफ्टर द जनरेशन ऑफ दिस DSP-SC उसके बाद से हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से कि उसको हम लोग को SSB सिग्नल में कन्वर्ट करना है कि DSP सिग्नल में कन्वर्ट करना है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका फिल्टरिंग करते हैं। यहाँ पे अगर ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखें जनरेशन का, तो यहाँ पे क्या है, पहले मॉडल ऑब्वियसली यहाँ मेरा क्या होगा, एक मॉडुलेटर रहेगा और मॉड्यूलेशन के लिए दो सिग्नल मुझे चाहिए, एक है मेरा मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एंड सेकेंड वन इज कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल को जनरेट करने के लिए एक लोकल ऑसिलेटर या फिर कैरियर ऑसिलेटर चाहिए। तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट यहाँ पे एक तो बैलेंस मॉड्यूलेटर है, ऊपर से यहाँ पे एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यहाँ पे एक कैरियर सिग्नल और यहाँ पे एक साइड बैंड फिल्टर। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो सिग्नल हम लोग को मिल रहा है इट्स अ DSP-SC सिग्नल, और यहाँ पे जो साइड बैंड फिल्टर है, साइड बैंड फिल्टर के थ्रू अगर हम लोग इसको पास कराएंगे तो फाइनली हमको जो सिग्नल मिल रहा है दैट इज DSP सिग्नल। ओके, सो अब फ्रीक्वेंसी देखो, दिस इज द स्पेक्ट्रम और द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ DSP सिग्नल। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्क्रिप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द मैसेज सिग्नल, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज माय मैसेज सिग्नल। अब जब मेरा SSB मॉड्यूलेशन जब हो रहा था तब हम लोग क्या देख रहे थे कि सिर्फ ये वाला ट्राइंगल जो है, जो कि मतलब मार्किंग नहीं किया हुआ है, हाँ, जो ये वाला पार्ट है जो कि मार्किंग नहीं किया हुआ है, ये दिस इज फुल अपर साइड बैंड, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट को ही हम लोग भेज रहे थे, लेकिन कहाँ पे भेज रहे थे, इन द SSB-SC ट्रांसमिशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू दिस शार्प एज, इस शार्प एज को क्योंकि फिल्टरिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए हम लोग ये जो मार्क पोर्शन है दैट इज द पार्ट ऑफ LSB, और लोअर साइड बैंड का स्मॉल पार्ट को भी हम लोग इसके साथ भेज रहे हैं, and this is the vestigial part, or that's why this is known as the vestigial sideband transmission. So in the figure we can see the spectrum of both message signal as well as the VHP signal, and in the frequency spectrum it is assumed that the upper sideband is transmitted as it is and the lower sideband is modified into vestigial sideband. क्योंकि फुल अपर साइड बैंड, और इसका वाइस वर्सा भी एक्चुअली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शो किया गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि खाली फुल अपर साइड बैंड को भेज रहे हैं और लोअर साइड बैंड का कुछ पार्ट हम लोग भेज रहे हैं। ऑल्दो वी कैन डू दैट कि हम लोग टोटल लोअर साइड बैंड को भी भेजे और अपर साइड बैंड का कुछ पार्ट को हम लोग भेजे। ओके,
Okay. So from the spectrum of VSB signal, we can observe that the transmission bandwidth of the VSB modulated wave is given by B equals to FM plus FB hertz. तो अगर इस सिग्नल जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये सिग्नल, इस सिग्नल का अगर हम लोग टोटल बैंडविड्थ को डिसाइड करना चाहेंगे या फिर टोटल बैंडविड्थ का कंजम्पशन कितना है वो अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या होगा, मतलब कितना हो सकता है। ऑब्वियसली दिस इज माय सेंटर फ्रीक्वेंसी, इसका कैरियर सिग्नल का सेंटर फ्रीक्वेंसी, और हम लोग क्या देखे थे, एफसी प्लस एफएम था। इनफैक्ट तुम लोग पहले ओमेगा एन से भी इसको डिनोट कर चुके हो। और यहाँ पे ये जो लोअर साइड बैंड है जिसका सम पार हम लोग बोल रहे हैं, उसका अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम लोग देखें या फिर कितना अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जा रहा है, तो उसको हम लोग एफ बी से डिनोट कर रहे हैं, वी फॉर वेस्टिजियल, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट को बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मेरा हो जाएगा एफ बी। तो मेरा क्या हो गया, FM प्लस FB हार्ट, जो टोटल मेरा बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट हो गया, जो कि मेरा SSB के लिए FM था और AM के लिए था मेरा ट्वाइस ऑफ FM, या फिर DSB SC के लिए भी मेरा था ट्वाइस ऑफ FM। डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में भी मेरा था ट्वाइस ऑफ FM, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में जो मेरा नॉर्मल AM वेव था उसमें भी था मेरा ट्वाइस ऑफ FM। जब हम लोग SSB SC देखें, SSB SC में था ये ओनली FM, और क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन द VSB SC ट्रांसमिशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि FM के साथ स्मॉल पार्ट, मतलब एक फुल साइड बैंड के साथ, इन दिस केस दिस इज अपर साइड बैंड, तो अपर साइड बैंड के साथ, फुल अपर साइड बैंड के साथ हम लोग स्मॉल पोर्शन ऑफ लोअर साइड बैंड को भेज रहे हैं, तो दैट विल बी माय FM प्लस FB। ओके, तो देखो बोला भी गया है कि FM इज मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ एंड विड्थ ऑफ द वेस्टिजियल साइड बैंड। अब इसका एडवांटेजेस अगर देखेंगे तो एडवांटेज क्या है कि ऑब्वियसली मेन एडवांटेज मेरा क्या हो जाएगा कि इसमें मेरा सारा काम हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का एक एडवांटेज होता है कि बैंडविड्थ को एफिशिएंटली यूज करना, मेरे स्मॉल बैंडविड्थ को ट्रांसमिट करके भी मेरा काम हो जाए ऐसा। एंड सेकंड जो मेरा डिमेरिट्स था वो भी, उसको भी ये ओवरकम करता है या फिर उसको भी ये फुलफिल करता है, और वो क्या था कि मेरा उसमें जो कि मेरा फिल्टर का डिजाइनिंग में जो प्रॉब्लम को हम लोग को फेस करना पड़ता था उससे भी हम लोग उससे उभर के आ सकते हैं। So first advantage is, the main advantage of VSB modulation is the reduction of bandwidth and it is almost as efficient as SSB। क्योंकि हम लोग लोअर साइड बैंड का बहुत स्मॉल पार्ट को ही देते हैं, तो ये क्या है कि मेरा मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सारे गुण इसमें है। जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी अनवांटेड चीज था, सारे अनवांटेड चीजों को हम लोग निकाल के फाइनली ये जो मेरा BSB-SC ट्रांसमिशन है या फिर BSB-SC ट्रांसमिशन का जो स्कीम है, इस स्कीम को हम लोगों ने खड़ा किया है, ठीक है। सो द सेकंड एडवांटेज इज ड्यू टू द अलाउंस ऑफ द ट्रांसमिटिंग a part of the lower side band, the constraint on the filter have been relaxed, so practically easy to design filter can be used। तो इसीलिए क्या है कि ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट मेरा एक इजी फिल्टर डिजाइन हम लोग कर सकते हैं। फिल्टर डिजाइन करने के लिए जो भी डिफिकल्टीज हम लोग को फेस करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ता है using this VSB transmission, and the possesses good phase characteristics and make the transmission of low frequency component possible। और इसमें क्या है कि फेज इस तरह अगर देखेंगे तो फेज कैरेक्टरिस्टिक्स गुड होने के कारण, मतलब इसमें फेज चेंजेस का कोई वैसा इश्यू नहीं है, जिसके कारण क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ही हम लोग यूज कर सकते हैं इसको ट्रांसमिशन के लिए। नाउ द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में अगर सबसे बड़ा एप्लीकेशन का बात है तो जो मेरा टेलीविजन सिस्टम है या फिर टेलीविजन का जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसमें, या फिर टेलीविजन का जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये VSB-SC मॉड्यूलेशन को यूज करते हैं। सो VSB मॉड्यूलेशन हैज बिकम अ स्टैंडर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन सिग्नल because the video signal needs a large transmission bandwidth if transmitted using DSB-FC or DSB-SC technique। अगर
क्योंकि वीडियो सिग्नल्स में क्या होते हैं, ऑडियो के साथ वीडियो सिग्नल्स भी होते हैं टीवी में, जो भी सिग्नल हम लोग भेजते हैं उसके लिए। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग कैरियर को भी उसके साथ जोड़ देते हैं या फिर सिर्फ कैरियर को भी सप्रेस कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ का नेसेसिटी हो जाता है। और एसएसबी में, एसएसबीसी ट्रांसमिशन के लिए मेरा क्या हो जाता है, एसएसबीसी ट्रांसमिशन में मुझे जो फिल्टर है, फिल्टर डिजाइनिंग करने में बहुत डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मेरा एसएसबी वीएसबीएससी ट्रांसमिशन जो है ये सबसे एफिशिएंट क्योंकि है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि टेलीविजन में ट्रांसमिशन के लिए या फिर टेलीविजन में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हम लोग डीएसबीएससी सिग्नल को ही या फिर स्कीम जो है उसको ही यूज करते हैं। And DSBSC modulation requires a channel bandwidth that is between the required for SSB and DSBSC signal, and the saving the bandwidth can be significant if modulating signal with large bandwidths are being handled, as in the case of the television signal and the high speed data. और क्या है, ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं मेरा जो बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट था, तो बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट मेरा कितना था, अगर हम लोग नॉर्मल एएम या फिर जिसको हम लोग डबल साइड बैंड फुल कैरियर एएम या फिर अगर हम लोग डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एएम लेते हैं, तो उसका जो बैंडविड्थ था वो मेरा कितना था, ट्वाइस ऑफ एफएम था। Whereas अगर हम लोग एसएसबीएससी में देखेंगे सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में, तो मेरा वो कितना हो गया था, ओनली एफएम। तो मेरा जो बीएसबी मॉड्यूलेशन का जो स्कीम है, बीएसबी मॉड्यूलेशन का स्कीम में हम लोग बैंडविड्थ कितना देख रहे हैं, बैंडविड्थ का कितना है मेरा, एफएम प्लस एफबी। तो ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि ना ही तो इसमें क्या है, इसका जो बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो मिडिल में है, मतलब ना ही वो एसएसबी से कम है, मतलब वो एसएसबी से थोड़ा ज्यादा है, और डीएसबी से या फिर डीएसबी एफसी से जिसको हम लोग नॉर्मल एम बोलते हैं उससे थोड़ा कम है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, नॉट टोटल हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि एसएसबीएससी में ही हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम हम लोग को जितना चाहिए हम लोग उससे एक थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं भेजते हैं। लेकिन जो मेरा बीएसपी मॉड्यूलेशन है, बीएसपी मॉड्यूलेशन स्कीम में हम लोग क्या करते हैं, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिग्नल को या फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ को हम लोग सेव करते हैं। और जिससे क्या होता है, क्योंकि वीडियो हाई स्पीड डेटा में, टेलीविजन में क्योंकि हम लोग को हाई स्पीड डेटा को ट्रांसमिट करना होता है और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सिग्नल को हम लोग को ट्रांसमिट करना होता है, तो बीएसबीएससी ट्रांसमिशन को यूज करके जो एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ हम लोग सेव करते हैं उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ द जनरेशन ऑफ बीएसबीएससी मॉड्यूलेटेड वेव। जस्ट अ सेकंड। तो इसको हम लोग जनरेट कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली पहले हम लोग डीएसबी एससी को जनरेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग एक तो साइड बैंड फिल्टर यूज करेंगे और वो साइड बैंड फिल्टर में प्रॉपर वे में उसको फिल्टरिंग करके हम लोग डीएसबी मॉड्यूलेटेड वेव को या फिर पा सकते हैं। फाइन, तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देखें तो जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कौन सा है, दिस इज माय प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, जिसको हम लोग पहले बैलेंस मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल रहेगा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीटी से। यहाँ से मेरा एक कैरियर जनरेट होगा एक कैरियर ऑसिलेटर से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सीटी से। सॉरी, दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज एक्सटी एंड माय कैरियर सिग्नल इज सीटी। अब दोनों को मिला के जो मेरा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट में जो एसटी मिलेगा, दैट विल बी सीटी इनटू एक्सटी। तो देखो यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट में जो सिग्नल है इसको हम लोग डिनोट किए हैं एमटी से, तो एमटी इक्वल्स टू एक्सटी इनटू सीटी एंड सीटी इक्वल्स टू बीसी cos 2 pi fct। तो दिस इज माय इक्वेशन फॉर of the output of the product modulator।
ठीक है, for the signal of the signal from the output of the product modulator, and this represents a DSDSC modulated wave. Obviously इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. And DSDSC signal is then applied to a sideband shaping filter. Obviously उसके बाद हम लोग filtering करेंगे. The design of this filter depends on the desired spectrum of the DSD modulated signal. मेरा जो फिल्टर होगा, ऑब्वियसली हम लोग का जो डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल है उस डिजायर्ड सिग्नल का हिसाब से हम लोग एक फिल्टर डिजाइन वहां पे रखेंगे. This filter will pass the unwanted sideband as it is and vestige of the unwanted sideband. Pass the wanted sideband as it is and the vestige of the unwanted sideband and let the transfer. तो ऑब्वियसली क्या है कि जो मेरा फिल्टर हम लोग यूज किया है, फिल्टर मेरा कैसा रहेगा जिसमें ऑब्वियसली हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को देखे हैं. फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा कि हम लोग देखेंगे कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम लोग देखेंगे कि एक सिंगल साइड कोई भी साइड बैंड का अपर साइड बैंड में भी और लोअर साइड बैंड को फुल साइड बैंड को वो फिल्टर करेगा या मींस पास करेगा, और जो दूसरा साइड बैंड है दूसरे साइड बैंड का सम पोर्शन को या फिर वेस्टीज को वो ट्रांसमिट करेगा. तो अगर ट्रांसफर फंक्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, so this will be the equation. ये थोड़ा तुम लोग याद कर लेना. नाउ द डिमॉड्यूलेशन पार्ट. तो डिमॉड्यूलेशन पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली डिमॉड्यूलेशन पार्ट में क्या करना पड़ेगा, डिमॉड्यूलेशन पार्ट में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोहेरेंट डिटेक्शन होगा. तो कोहेरेंट डिटेक्शन में मेरा क्या होता है, हम लोग एक लोकली जनरेटेड कैरियर सिग्नल को के साथ जो मेरा रिसीव सिग्नल है या फिर जो सिग्नल को हम लोग रिसीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ माय रिसीविंग एंटेना, उस सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं या फिर उसके साथ एक लोकली जनरेटेड कैरियर को मिक्सिंग करते हैं. उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग को जो मेरा एम होता है या फिर मेरा जो टारगेट होता है वो होता है मैसेज सिग्नल को पाना या फिर मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना. तो मैसेज सिग्नल को अगर हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, क्योंकि मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी लो होता है एंड मैसेज सिग्नल इज काफी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. तो ऑब्वियसली हम लोग फाइनली एक लो पास फिल्टर लगाने से या फिर लो पास फिल्टर के आउटपुट में से हम लोग मैसेज सिग्नल को पा सकते हैं. तो अब ब्लॉक डायग्राम में अगर देखो जो डिमॉड्यूलेटर का या फिर जो डिटेक्टर का ब्लॉक डायग्राम है, डिटेक्टर का ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ वही सब पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटीना हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बीएसडी वेव को रिसीव किए हैं, उसके बाद उसको मिक्सिंग करेंगे. तो कैसे मिक्सिंग करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. किसके साथ मिक्सिंग करेंगे, एक लोकली जनरेटेड कैरियर के साथ. तो लोकली जनरेटेड कैरियर कहाँ से मिलेगा हम लोग को, विद लोकल ऑसिलेटर. तो यहाँ पे एक लोकल ऑसिलेटर है, उससे उसका जो आउटपुट है उससे हम लोग एक लोकली जनरेटेड कैरियर मिलेगा. और ये दोनों को मिक्सिंग करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे एम्प्टी. और उसके बाद उसको अगर एक एलपीएफ के थ्रू हम लोग पास कराते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे V0 की या भी आउटपुट जो है वो मिलेगा या फिर हम लोग इसको मैसेज सिग्नल भी बोल सकते हैं. तो दिस इज माय सिंक्रोनस डिटेक्टर ऑफ DSP डिमॉड्यूलेटर और द डिमॉड्यूलेशन. द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस डिटेक्टर फॉर द डिटेक्शन ऑफ DSP मॉड्यूलेटेड वेव इज शोन इन द डायग्राम, जो तुम लोग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए. अब जो है इसका अगर मतलब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो mt इक्वल्स टू st इनटू ct. st कहाँ है, दिस इज माय st एंड दिस इज माय ct. तो st इनटू ct जो है वो mt है क्योंकि सिग्नल को हम लोग mt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मेरा ct क्या है, ct इक्वल्स टू cos 2 pi f ct. तो देखो
2πfct, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे तो mt का फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन मेरा क्या हो जाएगा, mf हो जाएगा, तो दिस इज mf st का हो जाएगा ऐसे, और ये सारा मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद फाइनली दिस विल बी माय इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्वियसली इससे हम लोग को क्या करना होगा, रिकंस्ट्रक्ट करना होगा कौन सा पार्ट जिसमें मेरा क्या है कि ओनली मैसेज सिग्नल वाला पार्ट है। तो मैसेज सिग्नल वाला पार्ट है, तो उसको अगर देखेंगे तो द फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द VSB मॉड्यूलेटेड वेव corresponding to carrier frequency 2πfct, and this term will be eliminating by filtering the filter to protect the output V02। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब फ्रीक्वेंसी का पार्ट ये है, तुम्हारा कैरियर फ्रीक्वेंसी का पार्ट है, तो इसीलिए इसको अगर फिल्टर करेंगे तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी माय 02। सो सी दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर आउटपुट, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर हम लोग देखें। देखो कितना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, ठीक है। या फिर अगर सिंगल साइड बैंड को अगर हम लोग देखें तो सिंगल साइड बैंड मेरा कितना कैसा था, ये वाला पार्ट था। हालांकि अभी हम लोग जो भेज रहे हैं वो टोटल लेंथ जो भेज रहे हैं FB प्लस FM जो है वो क्या है, ये वाला पार्ट है, जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रेजुअली राइज कर रहा है, फिर पीक पे है, फिर ग्रेजुअली फॉल कर रहा है। लेकिन जो अगर हम लोग SSB को देखते थे तो SSB मेरा ऐसा था कि शार्पली ये ग्रेजुअली राइज हो रहा था और धीरे धीरे फॉल हो रहा था, फाइन। और ये क्या है, मैसेज सिग्नल है, तो मैसेज सिग्नल का पार्ट होने के कारण इसको हम लोग से फिल्टर करेंगे। ये दोनों जो मतलब कैरियर का जो दोनों साइड बैंड्स है इसको हम लोग सप्रेस कर देंगे, तो फाइनली वी विल गेट दिस, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ VSB डिमोडुलेटर। सो अगर फिल्टर्स का देखें तो फिल्टर में क्या है, दीज आर द साइड बैंड शेपिंग फिल्टर्स का जो आउटपुट है वो है, and from the over diagram we can observe few things। एक है कि HF reduces to 0.5 at F equals to FC। अब ये क्या है, वेरियस पॉइंट्स पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है मतलब VSB का जो पूरा ये मिल रहा है उसमें कहाँ पे कौन सा वैल्यू है, सिर्फ उस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उसी को बताया गया है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तुम लोग एक बार पढ़ लो। और टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन में VSB वेव जो है उसका इक्वेशन is something like this, and this is the expression for the VSB modulated wave in the time domain, and it is noted that this wave represents the VSB wave with full VSB upper sideband and vestige of lower sideband। तो टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन में अगर ये दोनों पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जो हम लोग का जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो XT पार्ट में रहेगा, जिसको हम लोग को रिकंस्ट्रक्ट करना है, या फिर XT पार्ट जो है वो मैसेज सिग्नल वाला पार्ट है। तो इस पार्ट से ही हम लोग क्या करेंगे, उसको फिल्टरिंग करके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे few important points, that is the VSBSC and SSB and VSB are example of linear modulation, whereas strictly speaking full AM is non-linear। ठीक है, ये तीनों जो है जो हम लोग SSBSC, DSBSC और VSBSC तीनों के बारे में पढ़े हैं, all these are linear modulation, whereas जो linear modulation means जो मेरा चेंजेस हो रहा है वो linearly changes हो रहा है पैरामीटर, whereas जो मेरा normal AM है that is non-linear। However, the deviation of the full AM from linearity of is mild shock accordingly to four form of amplitude modulation। Modulation lend themselves radially to spectral analysis using the Fourier transform। और यहाँ पे हम लोग इसका जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस है वो हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Fourier ट्रांसफॉर्म। अच्छा, जो एनवेलप डिटेक्शन वाला पार्ट है, एनवेलप डिटेक्शन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज टाइम और बचा नहीं हुआ है।
मूडल में तुम लोग जो कोई भी अटेंडेंस नहीं दिए हो अब तक, हाँ बोलो। बोल रहे कि मेरा अटेंडेंस नहीं बनता है मॉडल में। 19EC007 यस मैम। मैम मॉडल आज काम नहीं कर रहा मैम। कर रहा है, उसका न्यू असल लिंक में आया। मेरा दो दो सप्ताह से मेरा काम ही नहीं कर रहा है, तो तुम बन ही लोग नहीं पहले रहा है। क्यों नहीं बताया? तुम लोगों को पहले बताना चाहिए था ना। मैम हम क्लास करते ही थे लेकिन अटेंडेंस ही नहीं बनता था मेरा। तो हमको बोलना चाहिए था। बोलो 19EC07। यस मैम। तुम्हारा तो मैम नाम ही 016 भी है मैम। वेट, मूडल का लिंक चेंज हुआ है। तुम्हारा इसमें तुम्हारा मूडल में एनरोल है कविता, यस मैम। लेकिन तुम्हारा तो शो नहीं कर रहा है। मैम मेरे पास तो शो कर रहा है। एक सेकंड, कट जाएगा तो मेरे को कॉल करना। हाँ तुम्हारा तो शो कर रहा है, तो तुम्हारा अटेंडेंस क्यों यस नहीं मैम लेकिन अटेंडेंस नहीं बनता है। शो कर रहा है, फिर भी अटेंडेंस नहीं बनता है। तुम एक बार उसको अपग्रेड करो, अपना ऐप को अपग्रेड करो। और मैम मूडल अपडेट किए हैं, फिर काम ही नहीं करता है मॉडल।